शंकराचार्य योगी हिंदू होने का प्रमाण देंगे? शंकराचार्य योगी आदित्यनाथ को हिंदू होने का प्रमाण देंगे? यह सवाल आस्था से ज़्यादा राजनीति की उपज लगता है। हिंदू होना किसी संस्था या व्यक्ति के सर्टिफिकेट से तय नहीं होता। न शास्त्र इसकी अनुमति देते हैं, न संविधान इसकी मांग करता है। शंकराचार्य का दायित्व आध्यात्मिक मार्गदर्शन है, न कि राजनीतिक प्रमाण पत्र जारी करना। योगी का धार्मिक जीवन सार्वजनिक है, लेकिन आस्था व्यक्तिगत विषय है। योगी आदित्यनाथ से हिंदू होने का प्रमाण मांगना, यह सवाल जितना राजनीतिक है उतना ही संवैधानिक और सामाजिक भी। भारत का संविधान किसी नागरिक या जनप्रतिनिधि से उसके धर्म का प्रमाण पत्र नहीं मांगता। योगी का हिंदू होना उसके वस्त्र, जीवन शैली या भाषाओं से नहीं, बल्कि उसकी व्यक्तिगत आस्था से जुड़ा विषय है। राजनीति में ऐसे सवाल अक्सर मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए उठाए जाते हैं। असल बहस यह होनी चाहिए कि सत्ता में बैठे लोग संविधान, कानून, जनता की अपेक्षाओं पर कितने खरे उतरते हैं। धर्म की जांच नहीं, कर्म की कसौटी जरूरी है। नमस्कार, मैं आर्यन सिंह, आप देख रहे हैं न्यूज डंका। न्यूज डंका में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज बात हो रही है प्रदेश में धर्म में राजनीति और राजनीति में धर्म को लेकर। जिस प्रकार से सीएम योगी आदित्यनाथ और धर्मगुरु शंकराचार्य के बीच सनातन और हिंदू को लेकर तल्ख तेवर होते दिखाई दे रहे हैं, वहीं दूसरी ओर अब शंकराचार्य फ्रंट पर आकर योगी के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। इसी को लेकर उत्तर प्रदेश के राजनीतिक में एक सवाल तेजी से उभर रहा है। क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की असली परीक्षा विपक्ष नहीं बल्कि अपने ही लोग ले रहे हैं? शंकराचार्य का लखनऊ कूच एक चेतावनी है, सत्ता के लिए भी और धर्म के लिए भी। अगर धर्म सत्ता का औजार बना तो उसकी आस्था खो जाएगी, और अगर सत्ता धर्म से सवाल सुनने को तैयार नहीं तो लोकतंत्र कमज़ोर होगा। आज सवाल यह नहीं कि पहले योगी को निपटाया जाए या नहीं, क्या भारत में धर्म राजनीति से ऊपर रह पाएगा, या फिर सत्ता और साधु की यह जंग और गहरी होती जाएगी। अब सवाल बड़ा है, सवाल सत्ता का है, सवाल साधु और सरकार के आमने सामने आने का है, और सवाल उस राजनीति का है जो अब सिर्फ संसद या विधानसभा में नहीं, मठों, अखाड़ों और मंचों तक पहुंच चुकी है। लखनऊ की ओर कूच, लेकिन यह कोई आम यात्रा नहीं है, यह शंकराचार्य का कूच है। यह सवाल यूं ही नहीं उठा, इसके पीछे सत्ता, संगठन, महत्वाकांक्षा और भविष्य की राजनीति का जटिल खेल छिपा है। योगी आदित्यनाथ सिर्फ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं हैं, वह बीजेपी के सबसे मजबूत और निर्णायक चेहरों में गिने जाते हैं। कानून व्यवस्था, माफिया के खिलाफ कार्रवाई, धार्मिक पहचान और कठोर प्रशासन, इन सब ने योगी को एक अलग राजनीतिक ब्रांड बना दिया है। लेकिन राजनीति का नियम है, जितना बड़ा कद उतनी बड़ी चुनौती। उत्तर प्रदेश में विपक्ष फिलहाल बिखरा हुआ है। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बसपा, कोई ऐसा नहीं दिखता जो योगी को सीधे टक्कर दे सके। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि योगी सरकार पर सबसे तीखे सवाल अब विपक्ष से नहीं, अपने ही पार्टी और सरकार के भीतर से उठ रहे हैं। यहीं से शुरू होती है असली कहानी। बीजेपी में हमेशा से संगठन और सरकार के बीच एक अदृश्य तनाव रहा। योगी आदित्यनाथ मजबूत प्रशासनिक नियंत्रण रखते हैं, वह फैसले लेने में देरी नहीं करते, लेकिन संगठन चाहता है संतुलन, समन्वय और साझा श्रेय। जब एक चेहरा बहुत बड़ा हो जाता है तो संगठन के भीतर कुछ लोग खुद को छोटा महसूस करने लगते हैं, और यहीं से परीक्षा शुरू होती है। योगी मॉडल की एक पहचान है अफसरशाही पर सख्त पकड़, लेकिन सत्ता के गलियारों में यह भी चर्चा है कि कुछ नौकरशाह योगी के काम करने के तरीके से पूरी तरह सहज नहीं है। फाइलें अटकना, निर्णयों में देरी, सूचनाओं पर चयनित लीक, ये सब प्रशासनिक असंतोष के संकेत माने जाते हैं। और जब प्रशासन ढीला पड़ता है तो राजनीतिक नेतृत्व की परीक्षा होती है। योगी सरकार के कई विधायक खुले तौर पर कुछ नहीं कहते, लेकिन बंद दरवाजों के पीछे असंतोष की आवाज़ें जरूर हैं। विकास कार्यों में देरी, स्थानीय अफसरों की मनमानी और जनता की शिकायतें, इन मुद्दों पर विधायक खुद को असहाय महसूस करते हैं। जब विधायक असंतुष्ट होते हैं तो नेतृत्व पर दबाव बढ़ता है। हर चुनाव योगी के लिए सिर्फ जीत का सवाल नहीं, ब्रांड योगी की विश्वसनीयता का सवाल होता है।
नगर निकाय, लोकसभा और आगे की राजनीति, हर मोर्चे पर प्रदर्शन की उम्मीदें हैं। अपने ही लोग चाहते हैं कि योगी हर चुनाव में पहले से ज़्यादा मजबूत साबित हों, लेकिन यही उम्मीदें कभी कभी अघोषित परीक्षा बन जाती हैं। योगी आदित्यनाथ का कद अब सिर्फ लखनऊ तो सीमित नहीं है, दिल्ली की राजनीति में भी उनकी भूमिका पर नजर रहती है। कुछ लोग उन्हें भविष्य के राष्ट्रीय नेता के रूप में देखते हैं, कुछ लोग चाहते हैं कि वह सिर्फ उत्तर प्रदेश तक सीमित रहें। यह द्वंद्व पार्टी के भीतर असहजता पैदा करता है, और जब नेतृत्व बड़ा हो तो हर कदम को कसौटी पर कसा जाता है। योगी सरकार के खिलाफ नैरेटिव अब सिर्फ विपक्ष नहीं बनाता, कभी कानून व्यवस्था पर सवाल, कभी निवेश के आंकड़ों पर बहस, कभी सामाजिक संतुलन का मुद्दा। इन सब के पीछे अंदरूनी असंतोष की गूंज भी सुनाई देती है। राजनीति में नैरेटिव वही जीतता है जो समय रहते जवाब दे। योगी आदित्यनाथ आलोचनाओं पर अक्सर प्रतिक्रिया नहीं देते, उनकी रणनीति रही है काम बोलने दो। लेकिन सवाल यह है, क्या हर बार चुप्पी सबसे सही जवाब होती है? अपने ही लोग कभी कभी स्पष्ट संवाद चाहते हैं, चुप्पी को कभी कभी दूरी समझ लिया जाता है। हर बड़े नेता को अपनी ही पार्टी में एक दौर ऐसा देखना पड़ता है जब उसे साबित करना होता है कि वह सिर्फ चेहरा नहीं, समन्वयन भी है। योगी के सामने भी यही चुनौती है, शक्ति और संवेदनशील के बीच संतुलन। इन सब के बीच योगी की सबसे बड़ी ताकत जनाधार। उत्तर प्रदेश का एक बड़ा वर्ग आज भी योगी को सुरक्षा और स्थिरता की गारंटी मानता है। उसकी निर्णय क्षमता, स्पष्ट लाइन और तेज कार्रवाई उसे भीड़ से अलग बनाती है। यही कारण है कि अंदरूनी परीक्षा के बावजूद योगी कमज़ोर नहीं पड़ते। आने वाले समय में योगी के सामने दो रास्ते हैं, एक अपने मॉडल पर और शक्ति से टिके रहना, दूसरा संगठन और सरकार के बीच बेहतर तालमेल बनाना। राजनीति में जो संतुलन साथ लेता है वही लंबी दौड़ का खिलाड़ी बनता है। तो सवाल फिर वही, क्या सीएम योगी का अपने ही लोग इम्तिहान ले रहे हैं? जवाब है हाँ, लेकिन यह असामान्य नहीं है। हर मजबूत नेता अपनी ही पार्टी में सबसे ज़्यादा परखा जाता है। यह परीक्षा योगी को कमज़ोर करने के लिए नहीं, बल्कि उनके कद को और स्पष्ट करने के लिए है। अगर योगी इस दौर से संतुलन के साथ निकलते हैं तो उनका राजनीतिक कद और ऊंचा होगा। दोस्तों, आप सुन रहे थे राजनीतिक विश्लेषण। जुड़े रहिए न्यूज़ डंका से, क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति में असली खेल अक्सर पर्दे के पीछे खेला जाता है। दोस्तों, आपसे निवेदन है कि आप वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब अधिक से अधिक करें। धन्यवाद।